हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अभ्यास 8H सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न 1, 51 का होल स्क्वायर। तो इसे हम लिख सकते हैं 50 प्लस 1। 51 को हम तोड़ देंगे 50 प्लस 1 में, इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास फार्मूला होता है जो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसे हम सर्व समीकरण के नाम से भी जानते हैं। इसी पर इसे हम ओपन करेंगे। a के जगह पे 50 है, b के जगह पे 1 है। 50 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 50 गुणा 1 प्लस में 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 50 का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 50 गुणा 50 प्लस में 2 गुणा 50 गुणा 1 प्लस में 1 का स्क्वायर को 1 गुणा 1। 50 गुणा 50 करेंगे तो 5 पंजे 25 यानी कि 2500, 2500 प्लस इन तीनों की गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ये हो गया 100 प्लस में 1 एकम 1। इन तीनों को जोड़ लेंगे 2500 प्लस 100 प्लस 1, तो 1 0 5 1 6 2 2601। तो इसका उत्तर आ गया 2601। सेकंड क्वेश्चन, 105 का होल स्क्वायर। तो इसे हम लिख सकते हैं 105 को तोड़ देंगे 100 प्लस 5 में, तो ये हो जाएगा 105। इसका ये होल स्क्वायर, चूँकि सर्व समीकरण है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी सर्व समीकरण पर इसे हम ओपन करेंगे। a के जगह पे 100 है और b की जगह पे 5 बराबर 100 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 100 गुणा 5 प्लस 5 का स्क्वायर। हल करेंगे तो ये 100 गुणा 100 हो जाएगा, चूँकि स्क्वायर है, प्लस में 2 गुणा 100 गुणा 5 प्लस में 5 के स्क्वायर को लिख सकते हैं 5 गुणा 5। 100 की 100 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000 प्लस में 2 पंजे 10 के गुणा करेंगे 100 में आ जाएगा 1000 प्लस में 5 पंजे 25। अब तीनों को हम जोड़ लेंगे तो आंसर आ जाएगा 10,000 प्लस में 1000 प्लस में 25। तीनों को जोड़ेंगे 25 0 11 11,025। तो इसका उत्तर आ गया 11,025। प्रश्न 3, 201 का होल स्क्वायर। तो इसे हम तोड़ सकते हैं 200 प्लस 1 में, इसका होल स्क्वायर। सर्व समीकरण है a प्लस बी का होल स्क्वायर, चूँकि यहाँ पे प्लस है तो a प्लस बी ही लगेगा, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी सर्व समीकरण पर इसे ओपन करेंगे। a के जगह पे 200 है और b के जगह पे 1 है, इस प्रकार ओपन करेंगे इज इक्वल टू 200 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2ab, तो 2 गुणा 200 और गुणा में 1 प्लस में b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे गुणा करेंगे 200 गुणा 200 चूँकि स्क्वायरिंग है, प्लस में 2 गुणा 200 गुणा 1 प्लस में 1 का स्क्वायर को 1 गुणा 1 लिख सकते हैं बराबर। इसके गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 0 पीछे हो जाएगा और 2 दूना 4 यानी कि 40,000 प्लस में ये 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो ये आ गया हमारे पास 400 प्लस में 1 एकम 1। इन तीनों को जोड़ देंगे तो 40,000 प्लस में 400 और प्लस में 1 0 4
और ये 40,401 40,401 ये इसका आंसर। प्रश्न 4 302 का होल स्क्वायर, तो इसे हम तोड़ सकते हैं 300 प्लस 2 में, तो ये हो जाएगा 302। 300 प्लस 2 का होल स्क्वायर। चूँकि सर्वसमीका हमारे पास होती है a प्लस बी, चूँकि यहाँ पे प्लस है तो a प्लस बी ही लगेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसे हम ओपन करते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी सर्वसमीका पर इसे हम ओपन करेंगे, a के जगह पे 300 है और b के जगह पे 2 है, और इस प्रकार ओपन होगा बराबर a स्क्वायर यानी कि 300 का होल स्क्वायर प्लस में 2ab, 2 गुणा 300 और गुणा में 2 प्लस में b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। 300 का स्क्वायर है तो इसे हम लिख सकते हैं 300 गुणा 300 2 बार, चूँकि स्क्वायरिंग है प्लस में, इसे ऐसे रहने देंगे या इसमें गुणा भी कर सकते हैं। 2 दूना 4 और 4 3 12, 1200 प्लस में 2 का स्क्वायर 2 गुणा 2। अगले स्टेप में इसके गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, 90,000 प्लस में 1200 प्लस में 2 दूना 4, तीनों को हम जोड़ लेंगे 90,000, 1,200 और प्लस में 4, तीनों को जोड़ेंगे तो 4 0 2 और 1 और ये 9, 91,204, 91,204 ये इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन 5 9.8 का होल स्क्वायर, तो इसे हम तोड़ सकते हैं 10.0 माइनस 0.2। जब 10 में से 0.2 घटाएंगे तो 9.8 यहाँ पे आ जाएगा और इसका ये होल स्क्वायर। चूँकि यहाँ पे माइनस आ गया है तो सर्वसमीका होती है हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसे हम ओपन करते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस सर्वसमीका पर इसे हम ओपन कर सकते हैं, a के जगह पर 10 है और b के जगह पे 0.2 है। 10.0 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणा में 10.0 और गुणा में 0.2 प्लस में 0.2 का होल स्क्वायर। अब इसे ओपन करेंगे तो 10.0 गुणा में 10.0 माइनस इसे 2 गुणा में 10.0 गुणा में 0.2 प्लस 0.2 गुणा में 0.2। तो यहाँ 10 का 10 में गुणा करेंगे, 10 दहा में 100, 100.0 माइनस। अब ये हो जाएगा हमारे पास 10 दूना 20 और 20 से गुणा करेंगे 0.2 में, 0.2 और गुणा में कर देंगे हम 20 से, तो 0 20 दूना 40, 4.0 प्लस में 0.2 के गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0.04। अब इन दोनों को जोड़ेंगे और उसमें से इसको घटा देंगे, तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100.04 और इसमें से माइनस करना है माइनस 4.0, तो 4.0 माइनस कर देंगे, जब घटाएंगे तो 0.4 आ जाएगा पॉइंट में, और 100 में से 4 घटा देंगे तो आ जाएगा 96, तो 96.04 यही इसका आंसर है, 96.04। क्वेश्चन 6 103 गुणा 97, तो इसे हम लिख सकते हैं 100 प्लस 3 और इसे लिख सकते हैं 97 को 100 माइनस 3,
100 प्लस 3 करेंगे तो आ जाएगा 103 और 100 में से 3 घटा देंगे आ जाएगा 97। चूँकि सरसमिका होती है एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी, तब हम लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ a के स्थान पे 100 है और b के स्थान पे 3 है और इसी सरसंख्या पर इसे हम क्लोज करेंगे तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000 माइनस और 3 का स्क्वायर 3 त्रिक का 9। अब 10,000 में से 9 घटा देंगे माइनस 9। 10 में से 9 गया 1, यहाँ ये 9 हो जाएगा, यहाँ ये 9 हो जाएगा, यहाँ ये 9, 9,991। तो 9,991 यही इसका आंसर है। क्वेश्चन 7, 52 गुणा 48। तो इससे हम लिख सकते हैं 52 को 50 प्लस 2 और 48 को लिख सकते हैं 50 माइनस 2। चूँकि इसमें हम सरसमिका का प्रयोग करेंगे, एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी, तब हम क्लोज करते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसी सरसमिका पर इसे हम क्लोज करेंगे इज इक्वल टू a के जगह पे 50 है और b के जगह पे 2 है, तो ये हो जाएगा 50 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो 50 का स्क्वायर हो जाएगा 50 गुणा 50 माइनस 2 का स्क्वायर 2 गुणा 2। अगले स्टेप में 50 50 के गुणा करेंगे 5 पंजे 25, 2500 माइनस 2 दूना 4। 2500 में से 4 हम घटा देंगे तो 10 में से 4 हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 9 और ये 4, 2496। इसका आंसर आ गया 2496। प्रश्न 8, 10.5 गुणा में 9.5। तो इसे हम लिख सकते हैं 10.5 को 10 प्लस में 0.5 और 9.5 को हम लिख सकते हैं 10 माइनस 0.5। तो चूँकि सरसमिका होती है हमारे पास एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी, तब हम लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी सरसंख्या पर इसे हम बंद कर देंगे। a के जगह पे 10 है और b के जगह पे 0.5, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर। अब 10 का स्क्वायर को लिखेंगे 10 गुणा 10 माइनस 0.5 का स्क्वायर 0.5 गुणा 0.5। 10 दहा में 100 होता है और 0.5 में गुणा कर देंगे 0.5 से। 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और ये 0। तो यहाँ पे जो है एक अंक इसका एक अंक इसका दशमलव के बाद है, तो ये हो जाएगा दशमलव के बाद 2 अंक, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 0.25। अब 100 में से घटा देंगे 100.00 माइनस 0.25 माइनस करेंगे 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचेगा 9 में से 2 गया 7 और यहाँ कितना हो जाएगा 9, यहाँ भी 9, 99.75। तो इसका उत्तर आ गया बराबर 99.75, यही इसका उत्तर है। प्रश्न 9, यदि a प्लस 1/a बराबर 5/2 तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। आंसर हमें दिया है a प्लस 1/a बराबर 5/2 और हमें मान किसका निकालना है, इसका a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान क्या होगा। तो यहाँ पे ये हमें दिया हुआ है और हम क्या करेंगे दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। लिख सकते हैं दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा a प्लस 1/a का होल स्क्वायर और इधर भी 5/2 का होल स्क्वायर। इसे हम ओपन कर सकते हैं चूँकि सरसमिका होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसे हम ओपन कर रहे हैं ए स्क्वायर प्लस में 1/a का होल स्क्वायर प्लस में 2ab, 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई 1/a बराबर, इसे भी 2 बार गुणा के रूप में लिखेंगे चूँकि स्क्वायरिंग है, तो 5/2 गुणा 5/2। अब a से ये वाला a कट जाएगा और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर 1 होता है और a का स्क्वायर हो जाएगा 1/a स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2 एकम 2 बराबर 5 पंजे 25 और 2 दूना 4, 25/4। अब 2 का पक्षांतर कर देंगे तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर 25/4 माइनस 2। एलसीएम ले लेंगे तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर, एलसीएम 4 हो जाएगा, 25 माइनस 4 दूना 8। a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर 25 में से 8 घटा देंगे आ जाएगा 17, 17/4। और यही हमें चाहिए, यानी इसका हमें मान चाहिए, तो ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन 10, यदि a माइनस 1/a बराबर 0 तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। आंसर हमें दिया हुआ है a माइनस 1/a बराबर 0 और हमें यहाँ पे मान चाहिए a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान क्या होगा। तो यहाँ पे ये जो हमें दिया हुआ है इसमें हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो a माइनस 1/a का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर 0 का स्क्वायर। तो इसे हम ओपन कर सकते हैं चूँकि सर समीका होती है हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हम इसे लिखते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ हम करेंगे a का होल स्क्वायर प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2 मल्टीप्लाई a और मल्टीप्लाई 1/a बराबर 0 का स्क्वायर 0 गुणा 0। आगे a का होल स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 1 का स्क्वायर 1 होता है, a का स्क्वायर हो जाएगा माइनस a से 1 कट जाएगा, 2 एकम 2 बराबर 0 का 0 में गुणा करेंगे आएगा 0, माइनस 2 का पक्षांतर कर देंगे a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर 0। यहाँ पे पहले से था और माइनस 2 का पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। आगे a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर 2, यही इसका फाइनल आंसर है।